हम लिचारदा स्पेसिफिक बात करते हैं जी बताइए। अब 16 माह हुकूमत रही इनकी शहबाज शरीफ की वज़ीर, बाद में जो निगरान हुई वो भी सेम ही, आगे भी ये आ गए। तो अब आपको उम्मीद है कि इनकी वजह से पाकिस्तान की मईशत को कुछ सहारा मिलेगा, और ये जो फ़ॉरेन बड़े बड़े मुआहदे कर रहे हैं कि इनकी बुनियाद पर भी पाकिस्तान में कोई तरक्की आ सकती है, जबकि ना मियाँ नवाज शरीफ साहब अपना सरमाया वापस लाए हैं, ना जरदारी साहब वापस लाए हैं। अब लोग जिनसे हम कहते हैं कि आप सरमायाकारी पाकिस्तान में करें, वो हम कहते हैं भी ये तो लाते नहीं तो हम क्यों करें। देखिए उनका सरमाया लाना वापस तो मतलब ये है कि वो अपना अग्री कर दें कि वो यहाँ से लेके गए थे, वो यहाँ सरमायाकारी के लिए तो नहीं लाएंगे ना जी। अच्छा। वो सरमायाकारी मीन्स कि आप यहाँ पे इन्वेस्ट करेंगे, उससे प्रॉफिट कमाएंगे और फिर वो प्रॉफिट आप बाहर लेके जाएंगे। ठीक है। इस वक्त जो बंदे नहीं आ रहे पाकिस्तान में इन्वेस्ट करने के लिए, पहले लॉ था कि भी यहाँ से आप रिपैट्रिएट अपने प्रॉफिट्स बाहर कर सकते हैं। जब से डॉलर के ऊपर वो, आपको याद होगा कि डॉलर हमारे पास कम हुए और वो बातें शुरू हो गई कि जी डिफ़ॉल्ट कर जाएगा और ये, तो उस वक्त यहाँ से प्रॉफिट बाहर लेके जाना मना हो चुका है। और जो बाहर का बंदा इधर पैसे लाएगा वो रुपयों में नहीं कमाना चाहता, वो डॉलर लेके जाता। तो हमें इस पॉलिसी को भी चेंज करना है। जैसे मैंने पहले अर्ज़ किया ना कि पॉलिसी आर मच मच बिगर देन एनी अदर थिंग। इसलिए बाहर से सरमाया अभी नहीं आएगा। फिर हमारे यहाँ शुरू से एक अजीब हमने मुल्क को बना लिया कि सिक्योरिटी पैराडाइम इधर जाता ही नहीं है। कभी बशीन में मार दिए, कभी बलूचिस्तान में मार दिए, चाइनीज़ जापानीज़। ये रोकना दहशत किसका काम है? नहीं देखो जी, जिनका काम है वही कर रहे हैं। जिनका काम है वो तो सिर्फ तहरीक इंसाफ को पकड़ते हैं, तहरीक इंसाफ को दबाने की कोशिश करते हैं, इस तरफ उनकी तवज्जो ही नहीं है। देखें ये फिर बात सियासत की तरफ चली जाएगी, हमें अभी माशियत की तरफ इसको रखें। क्योंकि बात यही है कि जब तक पोलराइजेशन रहेगी इस मुल्क में तो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं आएगी। ठीक है। ये जो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है ये फिर अपना इकोनॉमिक्स इंस्टेबिलिटी लेके आती है और वाइस वर्सा। तो कहने का मतलब ये है कि अगर तो हुकूमतें जितनी पार्टीज़ हैं, देखिए अपोजिशन भी एक पार्टी होती है, वो भी मुल्क का मुहब्बल वतन होती है, ऐसी बात नहीं होती। हम अपोजिशन को तो समझते हैं कि जैसे वो इस मुल्क का बाशिंदा ही नहीं है। मेरी गुजारिश, अब कल जो ईरानी प्रेसिडेंट आए वो खैबर पख्तूनख्वा में नहीं गए और ना ही कोई अपोजिशन का वफद उनसे मिलाने के लिए हुकूमत ने, हालांकि पहले होता था। मुझे नहीं ये समझ आती कि अपोजिशन को तो इन्होंने टोटली दुश्मन बना रखा। मैंने यही तो मैं भी अर्ज़ कर रहा हूँ ना कि इतनी पोलराइजेशन क्या एक दूसरे की बात सुनने को तैयार नहीं है, ना वो उससे हाथ मिलाने को तैयार है, ना ये इसको हाथ मिलाने। ये ख़त्म होना चाहिए और मिल बैठ के देखिए। सबसे पहली तो बात ये है कि जब तक हम अच्छे होते हैं बुरे होते हैं, मैं तो उसका विटनेस नहीं हूँ, कि इलेक्शंस को हम एक्सेप्ट नहीं करना शुरू करेंगे, चाहे रिगिंग हुई हो, एक्सेप्ट करना शुरू कर दें, एक दो इलेक्शनों में आपके इलेक्शन जो हैं वो साफ शफाफ होने शुरू हो जाएंगे। ये इल्ज़ाम तराशी इधर से हो या उधर से हो, ये बंद हो जानी चाहिए। आप